आप सभी को कुमार अभिषेक का जय जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। सावन की इस पवित्र महीना में आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामना। मैं 2 दिन पहले लाइव राम कथा प्रसंग देख रहा था। उसमें मैंने पूज्य गुरुदेव जी ने उस गांव में जहां कथा हो रही थी वहां पे उन्होंने एक क्वेश्चन किया था। मैं लाइव में देख रहा था कि बताओ इस कथा पंडाल में जितने भी लोग आए हैं उसमें कौन है बेटा श्रवण, अपना हाथ ऊपर उठाइए। महाराज जी बोलते रहे, किसी ने हाथ नहीं उठाया। ये दृश्य देख के मैं आत्मविभोर हो गया उस लाइव पे, और मैं दिल ही दिल रोया, बहुत अफसोस किया, बहुत दिल आहत हुआ कि आज समाज में माता पिता की स्थिति दिन पे दिन कितनी गिरती जा रही है। इसका कारण क्या है? माता पिता के महत्व आदि अनादि कालों से धर्माचार्यों के अनुसार, टेलीविजन के अनुसार हर समाज में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, फिर भी इसका असर बहुत कमी और ज्यादा स्थिति खराब होती जा रही है। माता पिता के लिए बेटा श्रवण कौन है? पंडित जी ने बोला कि बताओ हाथ उठा के, कौन है इस गांव में माता पिता का श्रवण? किसी ने हाथ नहीं उठाया। इस लाइव से मैं ये अपने आप सोचा कि माता पिता का स्थिति आज के समय में कितनी नाजुक है। मैं फिर से इस युवा पीढ़ी के लिए ये विशेष वीडियो बना रहा हूं। मैं माता पिता पे ये टॉपिक, आप लाखों हजारों पंडालों में कथा सुनते आ रहे हैं, टेलीविजन पे आप धार्मिक और संस्कार स्थाएं देखते आ रहे हैं, पर मुझे इस बात से आपको अवगत कराना है कि माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा होता है। माता पिता इस धरती के भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान ने जब धरती पे नहीं आने का सोचा तो उन्होंने अपना स्वरूप माँ बाप को ही दिया था कि माँ बाप हर घर में विद्यमान रहेंगे, हर घर में सम्मान और मेरी स्वरूप समझ के उनको सेवा की जाएगी, मैं प्रसन्न रहूंगा। इसीलिए भगवान को धरती माँ बाप का स्वरूप दिया था, और आज उसी कारण माँ बाप को धरती का भगवान कहा जाता है। और किस्मत वाले वो होते हैं जिनके इस धरती पे माँ बाप होते हैं। तो मैं ये खासकर वीडियो में उन युवा पीढ़ियों के लिए बना रहा हूं जो पढ़े लिखे होके भी माता पिता के महत्व को इग्नोर कर रहे हैं। माता पिता से बात करने के लिए उनको समय नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे, नेटवर्क के जगह नंगी पिक्चरों में देखने से फुर्सत नहीं मिल रहा है। पापा पिताजी को बोलने का समय नहीं मिल रहा है कि पापा जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तबीयत कैसा है, खाए कि नहीं। मात्र 2 मिनट भी नहीं लगता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, मैं आपका एक छोटा भाई, एक बेटा, ये समझ के बोलता हूं कि आज की जो स्थिति है, मात्र एक कथा के माध्यम से मुझे इस बात का बहुत आहत हुआ दिल को, और इस वीडियो को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई भी माता पिता अपने बेटे के लिए कितना सुख त्याग करता है, जब तुम्हारा भी शादी और विवाह होगा तो आपको पता चलेगा। इसलिए माता पिता का ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है। माता पिता को कौन देखेगा? जिसने आपको देखा, उनको जिम्मेवारी बनता है कि आप उनको भी देखें। आप सोचे कि माता पिता हमको इस सृष्टि में लाया है, तभी दुनिया देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सफर कर रहे हैं, डीएम एसपी जो भी बन रहे हैं, उनके जिम्मेवार माता पिता हैं। और आप अपने समय पद की गरिमा में, माता पिता की स्थिति ये हो जाती है कि आपको बात करने का, हाल चाल लेने का समय नहीं है। आप अपने दूसरे रंगों में रंगे हुए हैं। तो कृपया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर वीडियो आपके कानों तक जाए तो एक छोटा भाई और एक बेटा समझ के इग्नोर मत करना। थोड़ा सा केयर कर लेंगे,
आपका जीवन यही मुक्ति का द्वार हो जाएगा। तीर्थ करो 1000, कोई फायदा नहीं है। धाम जाओ, कोई फायदा नहीं है। मंदिर घूमो, गुरुद्वारा घूमो, चर्च घूमो, मस्जिद घूमो, किसी भी भगवान के घर में जाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर घर की माँ खुश है तो मंदिर की माँ भी खुश होगी। अगर घर का पिताजी खुश है तो मंदिर का हर देवता खुश है। इसीलिए माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है। माता पिता क्या मांगते हैं हम लोगों से? हम लोगों से माता पिता कुछ नहीं मांगते हैं, वो तो देने का सामर्थ्य रखते हैं। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता है कि, वो यही चाहता है कि मेरे पास कुछ भी हो मेरा बेटा का है। कितना त्याग है, और इस त्याग को आप इग्नोर करते हैं। ऐसा प्लीज मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप श्रवण बनिए, उनको कंधे पे लेके घूमिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप श्रवण बन जाइए, श्रवण कुमार का आने के लिए डोली पे बैठा के उनको घुमाइए। मैं नहीं, आप मात्र जहां भी हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी में है, जॉब में है, विदेश में है, जहां भी हैं, वहां से 2 मिनट उनका हालचाल डेली लिया कीजिए। आपकी एक हालचाल लेने से उनकी 1 साल की आयु बढ़ जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इसलिए माता पिता का रोज ख्याल रखें। अपना हर काम करने के बाद भी माता पिता का ख्याल रखें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप जॉब छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप विदेश में रह रहे हैं, आपको फुर्सत नहीं। आजकल तो टेक्निकल युग है, इसमें तो आप कॉल के माध्यम से हालचाल ले सकते हैं। आपको पता है कि आपके एक कॉल से माता पिता की जो आयु है कितनी बढ़ जाएगी, कितनी खुशी आप उनको दे पाएंगे दूर रह के भी। तो कृपया इसको इग्नोर नहीं कीजिए, माता पिता का ख्याल रखिए। भगवान ने अपना स्वरूप दिया है इनको हर घर में, इसीलिए भगवान धरती पे नहीं मिलते हैं। धरती पे उन्होंने बैठा रखा है, क्या है? माता पिता। सबके घर में माता पिता है ना, वही भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान इधर नीचे नहीं आते हैं, नीचे तो बैठा रखे हैं और देख रहे हैं। आप अगर माता पिता का कदर नहीं करोगे और मंदिर में किसी भी भगवान का जप, रुद्राभिषेक या जल चढ़ा लो, कोई फायदा नहीं है बंधुओं। इसलिए माता पिता का ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए। ये चीज भगवान राम ने भी बताया है। माता पिता की सेवा उनकी प्रथम पढ़ाई थी, शिक्षा थी। पहले क्या करते थे भगवान? सबसे पहले उठ के माता पिता और गुरु के चरण छूते थे। आप सोचिए आज के बच्चे कोई है ऐसा? तो बताइए हमको कमेंट में। माता पिता कि सुबह गुरु के पैर छूते थे भगवान श्री राम। कब, किस अवस्था में? ब्रह्मचर्य बेला में। सुबह भी नहीं हुआ है, ब्रह्मचर्य बेला है, 2 से 4 के बीच में। माताजी कौशल्या और दशरथ जी सोए रहते थे, गुरु भगवान सोए रहते थे, तो भगवान राम जाके उनके आगे खड़े होकर उनको पैर स्पर्श करते थे। तो आज ऐसा तो कोई लड़का नहीं है, भगवान है। लेकिन भगवान ने इस मर्यादा को रखा है कि मैं इस रूप में हूं। आप सुबह उठ के माता पिता गुरु को प्रणाम कीजिए। प्रणाम का फल जो है आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा, आप ऊपर ही जाएंगे। जिस पे माता पिता का हाथ है उसको भगवान भी टाल नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। इसलिए भगवान की सेवा ही माता पिता की सेवा है। कभी ऐसा न करो कि माता पिता का दिल दुखे। एक आदमी बोला कि महाराज जी हमारा तो माता पिता का आंख है, हम श्रवण क्यों बने? अरे भाई कितना अजीब है। अरे मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपके माता पिता के आंख हैं तो आप श्रवण न बनो। श्रवण कुमार के माता पिता के आंख नहीं थे तो उन्होंने जो परिस्थिति में थे वैसे उन्होंने सफर कराया, अपने जीवन का हर चीज दिखाया, हर सेवा में लगे रहे। लेकिन आप तो खुशनसीब हो कि आपके माता पिता के आंख हैं, तो उनको डोली में बैठाने की जरूरत नहीं है, पर उनकी बात तो सुन लिया करो, उनको टाइम से हाल चाल ले लिया करो, उनकी हर परिस्थिति को आप देखो, उनको क्या कमी है। आज यही स्थिति है कि हर जगह वृद्धा आश्रम खुल रहा है, यही कारण है। इसलिए खासकर मेरा निवेदन है युवा पीढ़ियों के, आज के भारत के भविष्य से,
कि जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, कृपया एक छोटा भाई और एक बेटा समझ के इस चीज को अपने जीवन में समझे, सुने। सुनते तो हजारों सालों से हैं, हजारों टेलीविजन पे चलता है, लेकिन अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, यही मेरा नम्र निवेदन है। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अपने अपने माता पिता की जय, भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव।